हलेल स्कूल में चल रही स्टाफ की कमी को दूर करने की मांग को लेकर बुधवार को उपायुक्त चंबा डीसी राणा से लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला। इस मौके पर मौजूद एसएमसी की सदस्य रेखा ने कहा कि हलेल स्कूल में स्टाफ की कमी चल रही है, कारणवश स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 26 बच्चों को एकमात्र अध्यापक पढ़ा रहा है और इस अध्यापक को बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ विभागीय व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। कारणवश स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बहरहाल उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर स्टाफ की तैनाती हलेल स्कूल में करने की उठाई है। सर, हम सब गाँववासी हलेल में एसएमसी मेंबर स्कूल हलेल और हम सभी गाँववासी इधर आए हुए हैं ताकि हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। हम सर यहाँ पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं, हमारी कोई भी बात अभी तक सुनी नहीं गई है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा हलेल स्कूल है वो वहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ इस अध्यापक को भेज दिया जाए ताकि हमारे जो बच्चों की पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो। सर, हमारे यहाँ 4-5 गांव है जहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो हम अपने बच्चों को दूर जो है पढ़ाई के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारे एक तो जो रास्ते हैं वो जो बहुत ख़राब है, हम अपने बच्चों को दूर नहीं भेज सकते हैं। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं और जिलाधिकारी जी से हमारी यही प्रार्थना है कि वो हमारी बात को सुने ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने ही स्कूल में ही पढ़ पाए, क्योंकि हमारे दूर जाने के लिए एक तो रास्ते ठीक नहीं है और ना ही हम अपने बच्चों को दूर भेज सकते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं, बार बार यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके सर एक और अध्यापक यहाँ पर भेजा जाए ताकि हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है वो ख़राब ना हो और हमारे बच्चों का भविष्य भी ख़राब ना हो। नमस्कार, सभी मीडिया बंधुओं का हम यहाँ पर आने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या आप हमारी एक छोटी सी कॉल पर यहाँ आए? आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि एक भरमौर की एक पंचायत है जिसका नाम चड़ी पंचायत है। वहाँ का एक गांव है हलेल। वहाँ पे एक स्कूल की समस्या है। प्राइमरी स्कूल है जो 2006 से इस्टेब्लिश है। 2006 से यहाँ पे क्लासेस शुरू हुई थी और यहाँ पर उस गांव के हमारे बहुत सारे जो माताएं, बहनें और भाई आए हुए हैं और वो इसलिए आए हैं प्रशासन के पास कि कुछ समय से लगातार यहाँ इस स्कूल में सिर्फ एक ही अध्यापक पर ये स्कूल सारा टिका हुआ है। ना यहाँ पर कोई अध्यापक आता है, जिससे जो हमारे गांव के बच्चों की जो बहुत ही हालत जो है वो बहुत खस्ता हालत है। पढ़ने के लिए बहुत ही डंप है। अब वो एक अध्यापक हमारे ऑफिस के काम करे या फिर वो बच्चों को पढ़ाए। हम यहाँ पर प्रशासन के पास लगभग 3 या 4 बार आ चुके हैं, जिसके लिए हमारे पास जो ज्ञापन पत्र है उनकी प्रतिलिपियाँ पड़ी हुई हैं। आज फिर हम यहाँ एडी साहब और डीसी साहब से मिलने आए हैं। देखा जाए तो आज के समय में जैसे हम जो गांव के लोग हैं और गांव के जो महाविद्यालय स्कूल हैं वो लगातार नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। हम जो गांव के लोग हैं उन्हें लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब आते ऐसा है कि जैसे भेड़ चाल ही चली हुई है। उन लोगों के काम हो रहे हैं जो आज की डेट में पोजीशन पर बैठे हुए हैं और उन लोगों के काम और गांव के बच्चे लगातार जो फेल हो रहे हैं। गांव के लोग हैं सर, सिंपल सी बात है, दिन में दिहाड़ियाँ लगाकर 200-250 रुपये दिहाड़ी लगाकर ये अपने बच्चों को स्कूल में, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये बाहर बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते क्योंकि उतनी फीस या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब प्रशासनिक तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पंचायत के लोगों ने किसी ने आज विधायक साहब जो हमारे माननीय विधायक है श्री जियालाल जी, उनको फ़ोन किया कहते, तो उन्होंने पीए से उनसे बात हुई पर उन्होंने एक बार भी वापस फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं समझी और ना कुछ बताने की ज़रूरत समझी कि सर ऐसा है या क्या है, क्या है। ये हमारी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जो यहाँ पर आई हुई हैं वो उसी समस्या को लेकर यहाँ पर आई हुई हैं और हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये मांग पूरी की जाए, नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है कि 5 सितंबर तक स्कूलों को ताले वगैरह लगा दिया जाए। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर सार्थक प्रबंधन की दिशा में सामूहिक योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यों में जागरूकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने लोगों से अपने व्यवहार को बदलने का भी आग्रह किया। वे बुधवार को हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वाधान में पर्यावरण नियमों की जागरूकता और जिला पर्यावरण योजना के क्रियान्वयन को लेकर राजकीय महाविद्यालय चंबा में आयोजित 1 दिवसीय वार्षिक कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। चाइल्डलाइन टीम चंबा की ओर से आउटरीच कार्यक्रम के तहत बुधवार को
सीनियर सेकेंडरी स्कूल गागला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान चाइल्डलाइन टीम की कार्यशैली के बारे में अवगत कराया गया। इसकी जानकारी जिला समन्वयक कपिल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल गागला में बुधवार को चाइल्डलाइन टीम चंबा की ओर से आउटरीच कार्यक्रम के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान चाइल्डलाइन टीम की कार्यशैली के बारे में लोगों को और स्कूली बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को अवगत कराया गया। सरकारी स्कूलों को जमीन दान करने के बावजूद मल्टीटास्क वर्कर के तौर पर भर्ती न करने पर उपायुक्त चंबा डीसी राणा से चंबा के कुछ लोग मिले। इस दौरान इन लोगों ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने सरकारी स्कूल के लिए जमीन दान दी है। शिक्षा विभाग की ओर से जमीन दान देती वक्त कहा गया था कि उनके एक परिवार के सदस्यों को जब भी कोई भर्ती होगी तो प्राथमिकता के आधार पर उन्हें मौका दिया जाएगा। क्योंकि अब मल्टीटास्क वर्कर के तौर पर भर्ती चल रही है, लेकिन उनके पारिवारिक सदस्यों को मल्टीटास्क भर्ती में जगह नहीं दी गई है। बहरहाल उन्होंने बुधवार को उपायुक्त चंबा डीसी राणा के साथ मुलाकात करके इस मामले में जांच करके प्राथमिकता के आधार पर स्कूल को जमीन दान करने वालों को प्राथमिकता के आधार पर मल्टीटास्क वर्कर के तौर पर भर्ती करने की मांग उठाई है। हरी सिंह कालिया सर मैं तो हमारे सर लैंड डोनेट की थी स्कूल के लिए और जिसमें सर की हमारे को कहा गया था लैंड लेने से पहले कि आपको नौकरी दी जाएगी और जिसमें सर हमें ज़मीन के 8 नंबर नहीं लगे और जो कि सर फादर बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और उसमें सर मेरी धर्मपत्नी पुत्रवधू ने अप्लाई किया और उसमें उन्होंने नंबर इसके नहीं लगाए सर। ये हमारी समस्या है और बाकी प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि कृपया करके ये हमारे नंबर जोड़ दिए जाएं और सर रिजल्ट उन्होंने आउट कर दिया है। थैंक यू। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नेर ने रजेरा पंचायत के गुड्डा गांव का दौरा करके लोगों की समस्याएं सुनी। रजेरा पंचायत के गुड्डा गांव में पहुंचने पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नेर का लोगों ने भव्य स्वागत किया। लोगों के भव्य स्वागत के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नेर ने उनका आभार जताया और फिर उन्होंने एक एक करके लोगों की समस्याएं भी सुनी। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों के साथ उन्होंने रणनीति भी तैयार की। हरिपुर में छिंज मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर चंबा सदर के विधायक पवन नेर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पवन नेर का हरिपुर छिंज मेले में पहुंचने पर स्वागत किया गया और फिर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इसकी जानकारी बीडीसी चेयरमैन गुरुदेव ने दी। उन्होंने बताया कि हरिपुर में छिंज मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर चंबा सदर के विधायक पवन नेर ने शिरकत की। मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे चंबा सदर के विधायक पवन नेर को सम्मानित भी किया गया। जिला मुख्यालय चंबा में बुधवार को स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने की। इस बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 11 सितंबर तक करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 3 और 4 सितंबर को संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के लिए मतदान केंद्र स्तर पर विशेष अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी की ओर से 2 से 4 सितंबर तक मेडिकल कॉलेज चंबा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य शिविर के दौरान हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव मरवा और न्यूरो सर्जन डॉक्टर जनक अपनी सेवाएं देंगे। इसकी जानकारी चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह मनकोटिया ने दी। चंबा मेडिकल कॉलेज में 2, 3 और 4 सितंबर को ये कैंप लगा रहे हैं और हृदय रोग विशेषज्ञ अपने डॉक्टर राजीव मरवा हमारे अनुरोध पे हर बार हमारे साथ आते हैं और चंबा की आम लोगों की जांच करते हैं और चंबा के लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। मैं चंबा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो भी दूर दराज क्षेत्र के लोग हैं जिनको हार्ट संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, चंबा में 2, 3 और 4 तारीख को आके अपने
हृदय की जांच मुफ्त में कराएं और जो भी कोई उनको दिक्कत है वो अपने डॉक्टर राजीव मरवा और डॉक्टर राजेश और हमारे साथ इस बार डॉक्टर जनक राज जो कि न्यूरो सर्जन है वो भी साथ में आएंगे। किसी जो भी लोग हैं किन्हीं को न्यूरो सर्जन की प्रॉब्लम है न्यूरो सर्जरी की, तो वो भी डॉक्टर जनक से अपना चेकअप करवा के उसका लाभ उठा सकते हैं। बुधवार को चंबा जिले के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो वहीं 9 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो वहीं चंबा जिले के 9 लोग बुधवार को ठीक भी हुए हैं।